चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं डंगी डम्स लिमिटेड को। इनका जो इसको पिक किया हुआ है फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। चलिए काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, एक अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर है, आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। चलिए शुरू करते हैं अपन। ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स का। बेसिकली इसमें च्युइंग गम हो गया, कैंडीज हो गए, चॉकलेट्स, टॉफीज वगैरह बनाने का इनका बिजनेस है। फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपनी की जो रेवेन्यू है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। ठीक, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो बहुत प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों दिखाया है। प्रॉफिट मार्जिन्स भी फ्लक्चुएट होती हैं रही हैं और रिफ्लेक्टिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस। डेप्ट के बारे में देखें तो मॉडरेट डेप्ट लेवल है। इंटरेस्ट कवर रेशियो भी इनकंसिस्टेंट है, राइजिंग कंसर्न्स विद द एबिलिटी टू सर्विस डेप्ट ऑब्लिगेशंस। ओके, डेप्ट ऑब्लिगेशंस को सर्व करने में भी दिक्कत आ रही है। कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो ऑपरेशंस हैज बीन इनकंसिस्टेंट, रिफ्लेक्टिंग द वॉलेटिलिटी इन द प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, की रिस्क की बात करते हैं। की रिस्क में इंटेंस कंपटीशन है। द कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री इज हाईली कॉम्पिटिटिव विद न्यूमरस एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स एंड प्राइवेट लेवल्स। Changing consumer preference, shifting consumer preference towards healthier options and changing taste can impact demand for the company's products. रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस की बात करें तो रॉ मटेरियल के प्राइस फ्लक्चुएशंस तो हैं ही इसमें, शुगर, कोकोआ वगैरह के लिए। इन्वेस्टेबल स्कोर मात्र 3 का दिया हुआ है। इनके एनालिसिस के हिसाब से देखें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, वॉलेटिलिटी है, मात्र 3 का है। 5 से जो भी लो रहता है अपन लोग उनसे दूर रहते हैं, तो कंसिडर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के इन्होंने इस कैटेगरी में डाल दिया है। अब अगर अपन और देखें एडिशनल कंसिडरेशन है, जिसमें मार्केट ट्रेंड्स हो गया, मैनेजमेंट क्वालिटी हो गया। फाइनली इन्होंने कंक्लूजन डिस्क्लेमर में देख लें, दिस रिसर्च रिपोर्ट, ये जो रिसर्च रिपोर्ट है इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइसर से अपने कंसल्ट करें अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अपन खुद भी इनका एनालिसिस करते हैं। 20% की रैली की है इस बार, लास्ट अपने सेशन में 8.22 रुपीज़ पर पहुंच चुका है। अब अगर अपन देखें नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉसेज, जैसा कि हर क्वार्टर पे तो ये 25 लाख का लॉस है। 2024 का सितंबर का सेशन है इनका, जो इनका बेसिकली क्वार्टर है। अगर अपन यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 88 लाख का ओवरऑल नेगेटिव, उसके वजह 63 लाख का, तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको ईयर बाय ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल 8 लाख का नेट पॉजिटिव कैश फ्लो। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो है 9.362 करोड़ का, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो है 5.67 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 64.45% की प्रमोटर होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग है 35.55% की। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल अपने को इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अगर अपन यहाँ चार्ट के हिसाब से देखें तो बहुत 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 बड़ा फॉल आ चुका है इसमें। लास्ट टाइम जब अपन ने इन पे एनालिसिस किया था, और एक और बड़ा ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है 9.70 रुपीज़ के पहले हम कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेंगे। और ओवरऑल इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, और इन्होंने जो फ्लोबो बिजनेस है इन्होंने भी काफ़ी कम स्कोर दिया है, तो इनसे ऑलरेडी हमें थोड़ा सा कोई खास ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, मात्र 3 का। सो फाइनेंसिस को बेटर होने का वेट करेंगे, और 9.70 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं हम एटलीस्ट। तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है। हमेशा की तरह अपने स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे। और आगे ये जो न्यूज़लेटर है इनसे ही हमने स्टॉक को पिक किया है, इस कंपनी को पिक किया है। बहुत अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर है, इनको कैसे सब्सक्राइब करना है इसका आप लोगों को ट्यूटोरियल बताने वाले हैं अभी। तो रुकिएगा, थोड़ा देखते हुए जाइएगा। अगर आप लोग ये पॉकेट अलाउ करते तो जरूर इनको सब्सक्राइब कीजिए, मस्ट मस्ट रिकमेंडेड है। चलिए तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके। सो फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है आप लोगों को बता देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जब आप उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, और उसके बाद फिर पासवर्ड बना करके रिपीट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पैकेज सिलेक्शन है। सो यहाँ पे पैकेज सिलेक्शन में 8800 फॉर 5 ईयर्स। तो जैसे आप 8800 यहाँ पे करते हैं, एक बार आपको 5 साल तक 1 रुपये और ऊपर से पे नहीं करना है, ये पूरा 5 साल तक एक्टिव रहेगा उसी 8800 पर, आपको उसके ऊपर से कुछ नहीं पे करना है। यहाँ पे 4500 फॉर 3 ईयर, तो एक बार 4500 आपने पे किया तो 3 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और 2200 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके फिर सीधा नेक्स्ट ईयर रिन्यू है। सो ये है इनका। तो यहाँ इनका सबसे सस्ता ये वाला पड़ जाता है, तो अराउंड 1500 कुछ पड़ता है पर ईयर का, विच इज़ रियली रियली चीप। और बहुत अच्छी क्वालिटी का न्यूज़ लेटर है। आप इनको, हमने यहाँ 8800 का ले रखा है। अगर आपको क्वांट ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग ऑटोमेशन में या कोडिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट सबको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हैं। और क्योंकि वो आपको एल्गो बनाना सिखाया जाता है इसमें, और मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में, एआई वगैरह के बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छा डेटा रहता है, और काफ़ी ये बेस्ट न्यूज़ लेटर है क्वांट के मामले में इंडिया का। राइट,
सो ओवरऑल एनालिसिस वगैरह आपको इन दोनों में भी मिल जाते हैं। सो इसमें इतना ही है, बस रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक मेल आ जाएगा, और मेल में जैसे ही आप वहाँ पेमेंट प्रोसेस करते हैं आपको एक अकाउंट मैनेजर अलॉट होते हैं, वो आप जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस होगा उनके थ्रू आपका ये अकाउंट अब अराउंड 24 टू 48 आवर्स में एक्टिव कर देते हैं, कई बार तुरंत भी कर देते हैं। तो इसमें बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके, थैंक यू।